सब लोग कंपेनिंग कर रहे हैं, उधर झाजी कर रहे हैं, सिद्धार्थ शंभू कर रहे हैं, सचिदा बाबू अपना कर रहे हैं, विजय बाबू कर रहे हैं। हम सब लोग कंपेनिंग करते हैं दिन रात। से काफी नजदीकियां देखी जा रही थी विगत कुछ दिनों में आरसीपी सिंह की, लेकिन आपके प्रदेश उपाध्यक्ष कहते हैं कि नहीं, यूरोक्रेट के लिए कोई जगह नहीं है भाजपा। ऐसा किसी ने नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर आप भी अगर एक मिस कॉल मारेंगे तो हम आपको अपना लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे किसी के लिए बंद नहीं है, सबके लिए खुले हुए हैं। हम लोग यहाँ तो मिस कॉल मानते हैं, ना हम जाति पूछते हैं ना नाम पूछते हैं। मारिए मिस कॉल, हमारे पास आ जाइए, हमको मिस कीजिए और मिस कॉल मारिए, हम आपको गले लगाएंगे। कल बिहार शरीफ में आपके प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि शामिल होने की कोई गुंजाइश नहीं है। सुना नहीं है मैंने, तो मैं तो पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, हमारी पार्टी में दरवाजे बंद नहीं होते हैं। हमने दरवाजा हाँ, नीतीश जी मिस कॉल मारे तो नीतीश जी अगर मिस कॉल मार देते बीजेपी में शामिल होने के लिए बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता बिना शर्त प्राप्त करने के लिए मिस कॉल की व्यवस्था है। देश के गृह मंत्री हैं, बिहार देश का अभिन्न अंग है और तीसरा बड़ा राज्य है। हम लोगों का उन पर हक है। हम कार्यकर्ताओं ने उनसे कहा है हर महीने आइए बिहार में, ये हमने उनसे गुजारिश किया है। देखिए, अब हमारे और उनके रास्ते अलग हो गए। अब हम उस टी पॉइंट पे आ गए जहां हम साथ चल रहे थे। हम लोगों के नेतृत्व में नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने, सब ने कहा था कि 25 तक वो मुख्यमंत्री हैं। वो खुद छोड़ कर गए। हम लोग तो बड़ी वफादारी से साथ में थे। वो जो चाहते थे वो करते थे, हम लोग साथ देते थे। तो एक शायर ने कहा, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, शायद उन्हें तलाश किसी बेवफा की थी। तो जिन्होंने उनको गालियां दी, जिन्होंने भद्दी भद्दी बातें कही, जिन्होंने विधानसभा में अपमानित किया, उनके साथ वो गए हैं। हम लोगों ने तो बहुत इज्जत दी थी और कहीं से भी संख्या बल हमारी ज़्यादा भी हो, हमने तो कहा था हम आपको साथ में लेकर चलेंगे, लेकिन वो खुद गए हैं। अब ये रास्ता नहीं मिल सकता। अब वो उजाले को छोड़कर लालटेन की रोशनी में गए हैं, तो उधर ही उनको जाना है। इसलिए जब वो भी कह रहे हैं कि नहीं मिलेंगे, और हम लोगों ने तो तैयारी शुरू कर दी है मिशन 40, 40 की 40 लोकसभा जीतनी है, उसी पे काम करना है, उसी काम में हम सब लगे हैं। श्री बाबू की जो पहचान है समाज के हर वर्ग को लेकर चलने की, आज बिहार में श्री बाबू की जयंती तो खास करके अल्पसंख्यक समाज को मनानी चाहिए। अगर श्री बाबू न होते तो इतनी बड़ी तादाद में अल्पसंख्यक यहाँ नहीं होते। पंजाब में पूरे अल्पसंख्यक पाकिस्तान चले गए, सिर्फ मलेरकोटला में बच गए। बिहार भी ईस्ट पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही था। किशनगंज का जो इलाका था वो पहले वो बॉर्डर वही था। वो तो बाद में रास्ता श्री बाबू ने बंगाल को दिया, लेकिन श्री बाबू ने कहा कि मुस्लिम समाज के लोग यहाँ रहें, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्हीं के वजह से आज इतनी बड़ी तादाद में लोग रहे, जबकि बॉर्डर स्टेट में पंजाब का, गुजरात का इलाका जो था, बड़ी तादाद में लोग चले गए। श्री बाबू को जात धर्म की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। वो बिहार केसरी थे, इतने बड़े नेता थे कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को भी अगर कोई तुम कह के बात कर सकता था तो वो श्री बाबू कहते थे। श्री बाबू का कद इतना बड़ा था कि वो भारत सरकार में बड़ी भूमिका निभा सकते थे, लेकिन उन्होंने तय किया बिहार की सेवा का। बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। समाज में आज लोग जाति के नेता बनते हैं, और श्री बाबू उस वक्त जाति की गाली सुन के भी दलित समाज के लोगों को मंदिर में प्रवेश कराने का काम उन्होंने किया। श्री बाबू ने औद्योगिक क्रांति की। आपको याद होगा, जब मैंने 10 फरवरी को उद्योग मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली, जगह नहीं थी हमारे चैम्बर में। आप लोग आए थे, मैंने कहा श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करूंगा। और श्री बाबू के बाद अगर बिहार में फैक्ट्री लगने लगी तो इथेनॉल के प्लांट लगे कि नहीं। उसी बेगूसराय में
पहले तो उन्होंने बोकारो, सिंदरी, टाटा सब किन की देन है? उन्हीं की देन है। उसके बाद श्री बाबू के बाद कोई इंडस्ट्री लगी? खाली ईंट का भट्ठा का धुआं आता था। बड़ी बड़ी कंपनी आई। आज बड़ी हमने कहा था हम श्री बाबू के अधूरे सपने को पूरा करेंगे। अगर सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो आज उनकी सरकार है, राजद के नेतृत्व वाली, वो उद्योग का जो माहौल बना है उसको बनाए रखे। इसके लिए काम करना है। और मैं मानता हूँ समाज में जातीय समूह बन रहा है। नेता वो होता है जो अपने जात का भी नेता हो, लेकिन दूसरे समाज के लोग भी उसको नेता माने। अपने जात का तो कोई भी नेता होता है, लेकिन जिसको सब नेता माने वैसे श्री बाबू थे। मैं तो उन्हीं को आदर्श मानता हूँ। मैं अभी तो नहीं कह रहा हूँ, पहले दिन ही मैंने कहा। और उसी पथ को आगे बढ़ाने के लिए आज जयंती मनाई जा रही है। हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं।